हेलो एवरीवन। आज के क्लास में वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। चलिए, क्वेश्चन दिया है 21 नंबर। पी तथा क्यू अभाज्य संख्या हैं तो इनका मोसो क्या होगा। आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्या का मोसो यानी जो महत्तम निकलता है हमेशा एक आता है। ठीक है, तो याद रखना, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या 5 और 7 लेते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 11 और 13 लेते हैं, कोई भी लीजिएगा। यदि इसका महत्तम आप निकालिएगा तो हमेशा मोसो एक आएगा। तो इसका डी नंबर आंसर सही है। अगला है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ठीक है, सम संख्या रूप यानी सम संख्या आना चाहिए। चलिए, m का मान हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, m का मान यहाँ 1 लेते हैं, 1, तो ये +2 तो कितना होगा, 3 हो गया। अब देखिए m का मान यहाँ कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, इंटू 1 + 1, 2 गुना 1, 1 2 + 1 तो 3 हो गया। अब देखिए यहाँ मान लेते हैं 1 m का, तो 2 हो गया। यहाँ m का मान 1 लेते हैं, -1, 2 गुना 1, 2 - 1 बराबर 1। तो बोला सम संख्या, तो देखिए ये भी सम संख्या हो गया, ये नहीं होगा। ये भी सम संख्या, ये भी नहीं होगा। ये सम हो गया तो ये हो गया। ठीक है, ये भी सम हो गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ सम पूछा है तो सम कौन आया, 2m, 2m का रूप आया। ठीक है, चलिए अगला है कि 3.27 पर रेकरिंग है। ठीक है, रेकरिंग है तो ये क्या होगा। ठीक है, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखना है, जब ये ऐसे जो रेकरिंग वाला होता है, ठीक है, ऐसे जो रेकरिंग वाला होता है तो ये एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये रेकरिंग वाला जो होता है इसे रेकरिंग में लिखा हो परिमेय संख्या होता है। ऐसा आप इसको बना भी सकते हैं, बना देते हैं। देखिए पहले है, यहाँ पूरे सवाल को लिख देते हैं, लिख दिए, पूरे लिख दिए हम पूरे। ठीक है, ये 3 को जो दशमलव पहले जो रेकरिंग के बाहर है उसको घटा देते हैं, बटे 2 को रेकरिंग तो 2 9 लिखेंगे। ठीक है, इसको हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 324/99। इसको काट देते हैं तो 6 3 9, तो ये 3 से काटते हैं। ठीक है, ये 11 9 99, देखिए 9 से काट देते हैं, 9 का 9, फिर ये कट जाएगा 9 × 27 = 36, 36/11। देखिए बटे में आ गया ना, हो गया एक परिमेय संख्या। ठीक है, आपको इतना बनाना नहीं है, डायरेक्ट यदि रेकरिंग वाला सवाल आता है तो वो परिमेय संख्या होगा ही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, बोला अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय कौन है। देखिए ये तो अपरिमेय हो गया, √10 बाहर नहीं निकलेगा, 24 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये क्या होगा, अपरिमेय हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ भी लेते हैं, ये क्या होगा, रूट से बाहर नहीं, ये अपरिमेय हो गया। 24 का भी करेंगे तो ये रूट से बाहर पूरा नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय हो गया। देखिए 121 का वर्गमूल 11 होता है, तो ये रूट से बाहर हो गया, तो ये हो गया परिमेय, ये परिमेय हो गया। और √31, ठीक है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये अभाज्य संख्या है, तो ये भी हो गया परिमेय हो गया। ठीक है, परिमेय, तो इसमें पूरा अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय कौन हुआ, तो ये हो गया सी नंबर। 121 का वर्गमूल 11 निकल गया, तो 24 का हो गया सी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, ऐसा ही सवाल है। ठीक है, तो देखिए ये √7 क्या है, अपरिमेय है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। फिर देखिए √13 क्या है, परिमेय है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अब देखो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, तो ये हो गया परिमेय, ये रूट से बाहर निकल गया।
ठीक है। रूट 31 क्या है? वो परिमेय, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। इसमें पूछा वो परिमेय नहीं है, यानी परिमेय कौन है? तो ये होगा सी नंबर हो जाएगा 25 का सी। चलिए अगला है 24 नंबर है, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है, शांत है। देखिए शांत क्या होता है? शांत कब होता है? जब हर में शांत होता है, यदि हर में दो रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे तो ये शांत होता है, अन्यथा वो शांत होगा। तो इसमें करते हैं, देखिए इसका जब गुणनखंड हम करेंगे, ठीक है, तो देखिए 2 बटे ये 15 क्या करेंगे? 3 गुना 5 लिखेंगे। इसमें देखिए 5 है लेकिन 3 भी आ गया तो ये अशांत हो गया, ये अशांत हो गया। अब देखिए ये 160 है, ठीक है, 160 के हम गुणनखंड करते हैं। 2 अट्ठे 16, 80 बार में फिर 40 बार में कटेगा, फिर ये 20 बार में, ये 10 बार में, फिर ये 2 पचे 10 5, तो 1 2 3 4 5, तो कहता है 2 को 5 को आया, ये 5 आया। तो इसमें देखिए सिर्फ 2 और 5 है, 2 5 है, ठीक है, सिर्फ 2 5 रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये शांत हो गया, ये शांत हो गया। तो 26 में ही पूछ रहा था कि शांत कौन है? शांत हो गया ये बी नंबर। जब हर वाला गुणनखंड करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 या तो 2 आएगा या सिर्फ 5 या 2 5 दोनों आएगा, ये शांत हो गया। देखिए इसमें अगर करते हैं 5 को करते हैं तो 5 सत्ते 35, देखिए इसमें 7 आ गया तो ये अशांत हो गया, अशांत हो गया। चलिए 60 को भी करके बता देते हैं। देखिए इसमें करिएगा तो 30 बार में ये होगा, फिर ये 15 बार में 2 से 3 5 15, देखिए इसमें भी 3 आ गया, गुणनखंड में 3 से कटा है तो ये भी अशांत हो गया, अशांत हो गया। तो सिर्फ कौन हुआ? सी नंबर हुआ, ठीक है, नहीं सी नंबर, बी नंबर ये, ठीक है, ये बी 26 का बी। चलिए 27 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, पूछता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, यही पूछ रहा है। शांत है तो गुणनखंड करते हैं। देखिए 8 का गुणनखंड हम करते हैं, तो 8 का गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो क्या 2 आया? 2 को 3 को आया तो सिर्फ 2 आया, तो ये शांत हो गया, ठीक है, क्या हो गया? ये शांत हो गया, शांत है पूछता है, शांत है, ये पहले नंबर यहाँ आ गया, ठीक है। अभी देखिए इसका करेंगे 2 गुना 7 करेंगे तो 7 आ गया, ये वो शांत हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों में कोई नहीं आएगा, ठीक है, तो शांत पूछ रहा है तो ये पहला आंसर सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? जिस संख्या में केवल 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, तो इसमें अभाज्य संख्या हो जाएगा 23। देखिए 23 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा और 23 से भाग लगेगा और किसी से भाग नहीं लगेगा, तो अभाज्य संख्या होता है जिस संख्या में सिर्फ 2 अंक से भाग लगे, अभाज्य संख्या होगा 23। तो 28 का बी नंबर आंसर सही है। अगला है, यदि 65 तथा 117 का मौसों 65m-117 के रूप में हैं तो m का मान क्या है? तो देखिए इसका हम निकालते हैं महत्तम, 65 और 117 का, 65 और 117 का महत्तम। 65 एक बार में लगाते हैं तो ये कहता है 8 7 कहता है 8 7 15, ये कितना हो गया? 4, ठीक है, 4 हो गया। अब देखिए अब 65 में फिर 65 इसमें भाग लगवाएंगे एक बार में, तो कहता है 8 7 15 हो गया, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। देखिए ये महत्तम
ये इधर से निकालते हैं। देखिए 65 117 का 900, ठीक है। और इधर करते हैं 65 117 एक बार में लगेगा तो ये 5 है, ठीक है 5। तो देखिए यहाँ घटा दिए थे गलती, ठीक है। तो 7 में पहुँच गया 2, यहाँ पर कितना बचेगा, इससे पैसा लेंगे तो 11 में से यहाँ कितना बचेगा 5, ठीक है। अब 65 में भाग देंगे एक बार में, ये कितना हो जाएगा 3 1। फिर ये हो गया ये 52 में 13 चौक 52, ये खत्म हो गया। तो 900 कितना हो गया 13 हो गया। तो यही बोला कि यदि 65 तथा 117 का 900 65 m-17 के रूप में है, तो यानी कि 5 यहाँ कर देते हैं 65 m-117 का 900 कितना है, ये 13 के बराबर है 13 का। तो 65 m बराबर कितना हो जाएगा 13, ये पट्टी माइनस ऊपर जा क्या हो जाएगा प्लस। तो 65 m बराबर कितना हो जाएगा 113 और 117 होता है, कितना हो गया 130 हो जाएगा 30। तो m बराबर 130 बटे 65 65। तो 65 दूनी कितना हो जाएगा 65 दूनी 130, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो m का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 29 का ये बी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 10 और 30 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात कितना होगा, ठीक है। देखिए आपको लघुत्तम आप जानते होंगे, ठीक है, बचपन में जानते होंगे भाग विधि से बनाते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। देखिए यदि लॉसो निकालना हो तो सबसे बड़का लेंगे, तो सबसे बड़का क्या है 20, तो नीचा वाला सबसे भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा 10 से भी लग जाएगा, तो इसका लॉसो यही हो जाएगा 20 हो जाएगा। अनुपात पूछता है। अब देखिए यदि मोसो निकालना हो तो सब छोटका लेंगे, सबसे छोटका कौन है 2 है, तो 2 में सबसे भाग लग जाएगा, तो ये 2 ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में, तो 10:1 10:1, तो इसका जो हो जाएगा 30 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 30 का बी, ठीक है। यदि देखिए हम ऐसे निकालें बड़का में लग गया, यदि नहीं यदि नहीं बड़का में लगता तो इसको और पढ़ते आगे 20 40 पढ़ते 60 पढ़ते, जहाँ तक में करता वही लेते। अब मौसम में नीचा वाला लिए, यदि नीचा वाला नहीं होता तो इससे और नीचा जाते एक एक जाते, ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। चलिए अगला है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है। ये दोनों का महत्तम बोला, तो 2 4 का क्या महत्तम निकालेंगे, 2 4 का मौसवानी, तो देखिए भाग दीजिए 2 दूनी 4, ये कट गया कितना मौसो आया 2 आया, तो ये हो जाएगा 31 का बी, ठीक है 31 का बी आ गया। और यहाँ सब छोटी और भाज्य संख्या और सब छोटे भाज्य संख्या मौसो 2 होता है। देखिए अगला है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो कितना होगा। देखिए ए और बी अभाज्य संख्या है, तो मान लीजिए देखिए अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं 5 और 7 ले लेते हैं, तो इसका हम लघुत्तम कैसे निकालते हैं, अभाज्य संख्या 2 डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 7 5 35 डायरेक्ट गुना कर देते हैं अभाज्य संख्या में। तब यहाँ ए और बी है तो डायरेक्ट ए भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ सी नंबर हो गया सही हो गया 32 का सी। पहला है 2 लगातार संख्या का मोसो है, ठीक है, 2 लगातार संख्या का मोसो, कोई भी 2 लगातार संख्या लेंगे उसका महत्तम समर्थक, ठीक है, हमेशा 1 आएगा, ठीक है, 2 लगातार संख्या मोसो कोई भी संख्या मानिए 5 ले लीजिए 6 लीजिए 10 ले लीजिए 11 ले लीजिए, कोई भी 2 लगातार संख्या दिए हम लेते हैं तो उसका जो महत्तम समर्थक 1 आएगा। चलिए 34 नंबर है 5005 के कितने उपाय गुणनखंड है, किसके कितने हैं, तो इसका हम तोड़ देते हैं गुणनखंड के रूप में, तो 5 से, ठीक है 5 से काट दिए। अब ये किस खुरा से लगेगा
ये आप देखिए 7 से लग जाएगा, ठीक है, 7 से, ये 7 से लगाते हैं, देखिए 7 का 7, फिर 7 चौक 28, 7 या 21, ठीक है, कितना से लग गया, ये 7 से लग जाएगा, 7 का 7, 3 हुआ 0, 7 चौक और 7 4 देंगे, 7 चौक 28, 2 7 21, यानी 7 से 143 बार में कट गया, ठीक है। फिर 11 से 11 33, तो इतना बार में लग गया। तो यहाँ पूछता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी क्या संख्या हुआ, देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, क्या संख्या हुआ, क्या अंक से कटा है, यानी कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, तो बोला कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो ये 1 2 3 4 हुआ, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर 4, ठीक है, 34 का। इससे संख्या पूछता है। चलिए तो 34 नंबर हो गया। अब देखते हैं 35 नंबर से, देखिए 35 नंबर सवाल है कि 6 5 नहीं 6 8 और 22 का लोसो और मोसो का अनुपात कितना होगा। देखिए लोसो निकाल लेंगे, देखिए सबसे बड़का लेंगे, जैसा भी निकाले हैं, तो 22 है, 22 में 6 से नहीं लेगा, 8 से भी नहीं लेगा, इसका लघुत्तर में चल निकाल देते हैं, 6 8 22, ठीक है। तो 2 लगाते हैं, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 11 बार में, ठीक, 11 बार में आ गया। तो ये अब तो किसी से नहीं लगेगा, तो 3 दूनी 6 से 24, 24 गुना 11, 24 कितना हो गया 264, तो लोसो कितना आ गया 264, अनुपात मोसो देखिए, ये मोसो देखिए छोटका सबसे क्या है, छोटा सबसे 6 है, तो 6 में किसी से नहीं लगेगा, 6 से नीचा जाइएगा 5 में किसी से नहीं लगेगा, फिर 4 जाते हैं, देखिए 2 सब में लग जाएगा, 2 से, ठीक है, 6 में भी कट जाएगा, 8 में भी 22 में भी, तो इसका मोसो जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, मोसो 2 हो जाएगा। तो करते हैं 2 कौन 2, 2 तिया 6, 2 3 4, 2 2, 132 अनुपात 1, तो इसका हो जाएगा 35 का, एक नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 96 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 96 करते हैं, 2 चौका 8, 2 अट्ठी 16, 2 तीन 4, 2 चौका 8, 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6 हुआ, तो 1 2 3 4 5, 2 का गया 5 गया 3 1 आया, ठीक है, 2 5 गुना 3 किस ऑप्शन में है, ये डी नंबर में है, नहीं 2 पावर 5, 2 पावर हाँ जी सी नंबर में है, 2 पावर 5, ठीक है, मैं 5 का गया 5 आया 1 2 3 4 5, तो 2 पावर 5 लिख दिए और गुना 3, तो ये ओह ये नहीं होगा, सी नंबर में है, ठीक है, सी नंबर 2 पावर 5 गुना 3, तो 36 का जो हो गया सी नंबर हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सी नंबर आंसर हुआ, ये गलती से लग गया था टेक बिग में, ठीक है, सी नंबर हुआ। चल अगला क्वेश्चन 37 नंबर है कि 2 संख्या का गुणनफल 86 70 और उनका मोसो 17 है, तो उनका लोसो क्या होगा। देखिए ये सूत्र होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो, ठीक है, मोसो गुना लोसो होता है। तो पहली संख्या यहाँ कितना है, 2 संख्या गुणनफल, ये दोनों मिला कर दिया है, पहले इसमें दोनों मिला कर दिया है 86 70 दिया है, अब मोसो कितना दिया है 17 दिया है, तो लोसो पूछ रहा है, तो लोसो कर देते हैं, 17 पचे 85 और 1 यानी 510 बार में ये कट गया, तो लोसो कितना हो गया, लोसो 510 हो गया, लोसो कितना हो गया 510, तो ये हो गया डी नंबर हो जाएगा, 37 का डी, ठीक है, 37 का डी हो गया।
510। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जो रूट में नहीं हो। देखिए ये रूट रह जाएगा तो ये वो परिमेय हो गया, ये वो परिमेय हो गया। ये रूट में है, ये क्या हो गया, वो परिमेय हो गया। देखिए ये भी रूट में है तो ये क्या हो गया, वो परिमेय। ये रूट से बाहर नहीं होगा। इसमें देखिए ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, बचेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। ये रूट में नहीं रहेगा तो ये हो गया 38 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 38 का सी। देखिए अगला क्वेश्चन अब है, देखिए √3 है एक, √3 एक क्या है। देखिए रूट में है, ये रूट से बाहर नहीं होगा तो ये वो परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, वो परिमेय संख्या। 39 का जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला है इनमें देखिए 45 तथा 60 का मोसो, ठीक है, महत्तम निकालना है। तो देख चलिए महत्तम इसका हम डायरेक्ट निकाल देते हैं भाग विधि से। एक बार में कट जाएगा, ये हुआ 5, फिर यह 6 में देखिए 50 दे दिए, ठीक है, तो मैंने 15 बचेगा घटेगा। फिर 45 में 15 से लगाएंगे, 15 दिया 45, ये हो गया। तो मोसो कितना हो गया, 15, कितना मोसो हो गया, मोसो 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर 915, 40 का डी, 40 का डी हो जाएगा 15। चलिए 40 तक बता दिए हैं, फिर अगले वीडियो में 41 से 60 तक करेंगे।